फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम है। बहुत सारे लोग आप लोगों में से ये बात जानते हैं कि मेरा नाम विक्रम है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोगों में से रीजनिंग के क्लास में हमसे जुड़े रहते हैं। ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये क्लास में इस क्लास में क्या होगा, इस क्लास में फ्रेंड्स हम आपको DFCCL आपका एग्जाम नज़दीक में है, बहुत नज़दीक है। उसके बाद और भी एग्जाम से बहुत नज़दीक है, जैसे ग्रुप डी हो गया, RRB NTPC CB2 हो गया, ये सभी एग्जाम से नज़दीक में है। लेकिन पहले क्या है, DFCCL है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे हम आप लोग को बोले थे कि हम लोग जो है बहुत जल्दी प्रैक्टिस बैच भी शुरू करें, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो ये बैच फ्रेंड्स, इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। इस क्लास में कोई थ्योरी वगैरह नहीं होगा। हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस कहीं से हो सकते हैं। मतलब पूरी एक ही चीज़ होगा इस क्लास में, क्या होगा, प्रैक्टिस। आपका प्रैक्टिस कि आप कितने प्रिपेयर हैं अपने आने वाले एग्जाम के लिए। आने वाले एग्जाम में सबसे पहले DFCCL आपको होने वाला है, ठीक है। तो DFCCL में आपका जो रीजनिंग आप 12 क्वेश्चन, तो कितने स्टूडेंट इसमें से ऐसे हैं जो 12 में से 12 लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, उसका RRB NTPC CBT2 की भी एग्जाम होने वाली है, ग्रुप डी की भी एग्जाम होने वाली है। तो इस क्लास से उन सबको फायदा मिलेगा। और ये क्लास पूरी प्रैक्टिस सेट पे ही होगा। ये क्लास पूरी प्रैक्टिस होगा और कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। ओके, ठीक है। तो क्या आप लोग तैयार हैं, सब पूरा एनर्जी के साथ तैयार है? नीचे लिखिए यस यस। और आप लोग पहले क्लास को शेयर कीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी से अपने दोस्त यारों में सब जगह शेयर करें, ताकि आपको भी लगे कि हाँ आपके आंसर दे रहे हैं। जब वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट, जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुटेंगे यहाँ पे, उतना आपके लिए फ़ायदा है। क्या आप आंसर दे रहे हैं और मान लीजिए कोई अच्छा नहीं दे रहा है आंसर, तो आपको ये लगे कि हाँ चलो यार थोड़ा सा है, हम आंसर दे रहे हैं, मतलब हम सीख रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा एक होता है कि हेल्दी कंपटीशन होना ही चाहिए हर स्टूडेंट के अंदर में। हेल्दी कंपटीशन, ये बात को याद रखिए, हेल्दी कंपटीशन। अब ये नहीं कि किसी का कुछ कर दिया फला, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है। तो एकदम सबके साथ शेयर कीजिए और आप लोग सबको जुड़वाइए। उससे क्या होगा कि आप लोग को ही बेनिफिट होने वाली है, उससे भी आपको ही बेनिफिट होने वाली है, ठीक है। जितने फ्रेंड्स जुटेंगे, जितने फ्रेंड्स आपके जुटेंगे, उतना और मजा आएगा क्लास में, और अच्छे लगेगा क्लास, और पूरा प्रैक्टिस सेशन जो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। ये फ्रेंड्स, ये क्लास जो है ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन जितना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन खत्म होगा, क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इस क्लास का कैपेसिटी जो होगा, क्वेश्चन की जो कैपेसिटी होगी 20 से लेकर 30 के बीच में होगी। मैक्सिमम 30 होगी, मिनिमम 20 के आसपास होगी, इसी के बीच में वेरी करेगी हमेशा, ठीक है। उसके बाद इस क्लास को क्या करना, इस क्लास के देखने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में, आप जहां पे अच्छा फील कर रहे हो कमेंट बॉक्स में कीजिए, या चैट बॉक्स में, जहां भी आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट है वो वहां पे डाल दीजिएगा। नहीं उसके बाद, और नहीं तो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं है। उसके बाद आप क्या करना है, आपको जितने सारे क्वेश्चन होंगे, मान लीजिए आज 21 क्वेश्चन हुआ, तो उस सारे क्वेश्चन में आपके कितने रॉन्ग हुए और कितने करेक्ट हुए, एकदम सही नीचे लिखिएगा। चैट बॉक्स में लिखिए या कमेंट में लिखिए, लेकिन लिखिएगा जरूर। आपको कमेंट भी करना है कि हाँ ये सेशन कैसा लग रहा है, इस सेशन को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो सारा चीज़ आपके सजेशंस हमें बिल्कुल चाहिए। आपके सजेशन के बिना हमारे कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपका सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। उससे पहले फ्रेंड, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एकदम बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत, ताकि आपको समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन पूरा मिलते रहे, ठीक है। और बाद बाकी क्लास सबको भी देखिए, मैथ्स की क्लास हो रही है वो देखिए, CRM क्लास देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे देखिए, मार्केटिंग देखिए, रीजनिंग का बेसिक क्लास होता है पूरा, वो जो है वो क्लास भी देखिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन की। आप लोग शेयर कर दिए सबसे, सर आप लोग सबको भी पेन लेकर तैयार हो गए? यस यस लिखिए, तो ही शुरू करेंगे। लिखिए जल्दी चैट बॉक्स में, तैयार हैं आप लोग, सारे के सारे तैयार हैं, एकदम एनर्जी के साथ तैयार हैं। तो चलिए अब आप भी तैयार हो जाइए, आपका भी काम शुरू हो गया। चलिए लगा दीजिए पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं। पहला क्वेश्चन जल्दी से लगे, फटाफट लगे फ्रेंड, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, फटाफट करना है क्वेश्चन, ठीक है। आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिख रहा होगा, दिख रहा है ना क्वेश्चन हिंदी और दोनों में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। चलिए आंसर देना शुरू कीजिए जल्दी से, जल्दी। किन का आंसर आ गया, फटाफट एकदम पूरा जोश के साथ करना है, पूरा जोश के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 लग गया है आपके स्क्रीन पे और आपको दिख रहा है इंग्लिश और हिंदी दोनों। क्वेश्चन पता ही आपको, इधर आता है हमारा क्वेश्चन, किधर आता है, इधर आता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो चलिए अब तक आंसर किन का आ गया, किन का आंसर आ गया, कौन लोग आंसर दे दिए, कौन लोग सब आंसर दे दिए, कितने लोग आंसर दे दिए, जल्दी बताइए। अब चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रमंडल खेलों में 71 देशों ने भाग लिया। नीचे से मॉरिशस 38वें स्थान पे है, तो ऊपर से कौन से स्थान पे होगा? 71 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन कॉमनवेल्थ गेम्स, मॉरिशस रैंक 38 फ्रॉम द बॉटम, व्हाट इज द रैंक ऑफ टॉपर? अरे ये तो बहुत ईजी है, जो लोग हमारे बेसिक क्लास के उनको पूरा बताएं। फॉर्मूला क्या होता है, T =
आर प्लस एल क्या होता है जल्दी बताइए, आर प्लस एल माइनस वन होता है ना, टी इक्वल टू आर प्लस एल माइनस वन होता है कि नहीं होता है, जल्दी से बताइए, जिन जो लोग ये क्लास के जल्दी बताइए होता है कि नहीं होता है। ओके चलिए यहाँ पे डाल दीजिए। अब आर एल क्या है यहाँ पे, आर राइट और लेफ्ट है, आर राइट का होता है और एल जो है लेफ्ट का वैल्यू होता है। यहाँ पे ऊपर और नीचे को आर और एल से हम लोग ये कर लेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि ऊपर मॉरिशस 38वें स्थान नीचे से है, तो एल का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, एल का वैल्यू मान लेते हैं कितना है यहाँ पे 38 और टी का वैल्यू कितना है 71, टी का वैल्यू है 71, एल का वैल्यू है 38। इधर से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू देख लीजिए कितना होगा 71 माइनस 37 34 है क्या, 34 है क्या। हाँ चलिए, जिन जिन का आंसर आ गया 4 वो सही है, जिन जिन का आंसर आ गया 4 वो सही है। आंसर इसका आंसर 4, इसका आंसर 4, 4 है इसका आंसर। 34 समझ में आ गया कैसे किए, टी इक्वल टू 71 आर प्लस 31 माइनस 1, यहाँ पे हो गया 37। अब डायरेक्ट 37 को इधर लेके आ गए और ये हमारा आर का ही वैल्यू है। आर का वैल्यू मतलब क्या, ये क्या हो गया ऊपर से, ये क्या हो गया ऊपर से, आर मतलब ऊपर से, रैंक फ्रॉम टॉप ऊपर से 34 हो गया। सही है कि नहीं, देख लीजिए आप लोग मिला के देख लीजिए। 37 11 में 7 क्या चला, चलिए 34। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगा दीजिए, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, दूसरा क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन दिख रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी शुरू हो जाइए, जल्दी से शुरू हो जाइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी शुरू हो जाइए, आंसर बताना शुरू कीजिए आप लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन का क्या बोला है, सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रेस्पॉन्सेस। ओके, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, 69 115 47 138। जल्दी बताइए, 69 2 69 115 47 और 138। जल्दी बताइए किन का आंसर आ गया, जल्दी बताइए इनमें किन का आंसर आ गया, जल्दी बताइए किन का आंसर आ गया, जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 3 ऑप्शन 47। क्यों होगा, प्राइम नंबर है, क्यों होगा प्राइम नंबर है। ओके प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। 47 जिन जिन का आया बहुत अच्छी बात है। किन किन का आंसर आ गया 47, किन का आया, बहुत अच्छे, जिन लोगों को 47 आया बहुत अच्छे। हटा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 3 लग गया, क्वेश्चन नंबर 3 लग गया फ्रेंड्स, आप लोग के हिंदी इंग्लिश दोनों में लग गया है। चलिए आंसर दीजिए, क्या बोल रहा है विकल्पिक चयन का, इसमें भी वही बोल रहा है, BEFC क्या है, BEFC EDBF पूछ किसके बारे में, उसके बाद क्या बोला है VYZW का पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना हमको। चलिए चलिए इसका आंसर बताइए, जिन जिन किन किन लोगों का आंसर आ गया, इसका आंसर जल्दी बताइए। कैसे बनेगा सबसे पहले तो वो बताइए, कैसे बनेगा वो बताइए और आंसर बताइए, आंसर बताइए किन किन का आंसर आ गया। एनर्जी के साथ करना है, पूरा एकदम जल्दी जल्दी करना है। क्वेश्चंस बहुत हैं, क्वेश्चंस बहुत हैं और आप लोग को जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी। चलिए आप लोग मैच कीजिएगा, देखिए क्या है, बी से कितना जा रहा है आगे, देखिए BCDE मतलब 3 आगे जा रहा है, 3 आगे जा रहा है। ई से कितना जा रहा है, ई के साथ क्या कर रहा है, ई से -1 नीचे हो रहा है, -1 नीचे हो रहा है। अब यहाँ F के साथ क्या हो रहा है, चलिए ठीक है। अब बी से देखिए, बी से कितना जा रहा है, बी से जा रहा है ऊपर +4। सी से देखिए कितना जा रहा है, सी से कितना जा रहा है, देखिए CDEF +3 नीचे आ रहा है, हो रहा है ना। अब चलिए इसी तरह इसको कर लेते हैं, इसी तरह इसको कर लेते हैं। वी वाले को कितना जाना है, नीचे जाना है 3, कितना 3 VWXY होगा, ठीक है। अब उसके बाद ई से कितना जाना है, -1 जाना है, तो -1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देखिए x होगा कि नहीं होगा, x होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इससे जाना है कितना, b से ऊपर कितना गया +4, तो z से कितना से ऊपर जाएंगे +4, देख लीजिए ऑप्शन में कुछ देखिए यहाँ पे क्या है। अगर b से जाते हैं तो b से जाएंगे तो VWXYZ, हाँ हो रहा है। अब फिर इससे कितना आ रहा है, इससे +3 नीचे आना है, +3 मतलब WXYZ, YXVZ कोई ऑप्शन है, YXVZ ऑप्शन नंबर 2 सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 सही है। समझ में आया, समझ में आया क्या किए, बी से नीचे जा रहा है प्लस में, ई से नीचे जा रहा है -1 में। अब इसको अगर आप -4 कर सकते हैं या बी से ऊपर कर लीजिए, बात बराबर है। इसको आप सी से नीचे +3 कर सकते हैं या इसको माइनस कर सकते हैं, बात बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। उसी तरह इसको इस पैटर्न पे इसको ही डालना है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 जो कि ऑप्शन क्या है, हाँ 2, वाई एक्स भी जेड। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 4 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 3 को हटा दीजिए, 4 लगा दीजिए। जिन जिन लोगों का आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, फटाफट करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। हाँ 4 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स दिख रहा है आप लोग को, 4 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को फटाफट करना शुरू कीजिए, फटाफट करना शुरू कीजिए। क्या है, के है के माइनस एम, मतलब वो है एल एम, फिर है यहाँ पे के एम, यहाँ पे है के एन, ये सॉरी यहाँ पे के एल एन है। एक मिनट रुक जाइए, आप लोग इसका आंसर लिखिए, हम ये अपने लिए लिख रहे हैं यहाँ पे ताकि हम नीचे आंसर ठीक से लिख पाए। आप लोग जब फटाक से इसका आंसर दीजिए, फटाक से इसका आंसर दीजिए। क्या है, नीचे लिखिए, किन किन का आंसर आ गया जल्दी से नीचे लिखिए, जल्दी से किन किन का आंसर आ गया, फटाफट 4 का देखिए। जिन जिन लोग का आंसर नहीं आया यहाँ देखिए, जिन जिन लोग का आंसर आ गया आप लोग के ऊपर आंसर पूरा आपको आंसर करेक्ट देना है। और जिन जिन लोग को नहीं आ रहा है आप लोग को जो है बेसिक बैच जाके मेरा वाला बेसिक जो चल रहा है रीजनिंग क्लास, वो क्लास आपको देखना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस एक फॉर्म में यहाँ पे फॉर्म हो रहा है बता दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे भरिए KLMN, ठीक है। अब इसके बाद से LMNK, ठीक है, MNK, LN, यहाँ पे M। ओके, इसका आंसर हो जाएगा LNNM। इसका आंसर L। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज हो रहा है वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पे देखिए क्या चीज हो रहा है, KLMN हो गया। अब इसके बाद से फिर सेकंड वाले शुरू किया है तो LMNK, फिर उसके बाद से थर्ड वाले से शुरू किया है MNKL, ठीक है। फिर उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे उसके बाद से किसे शुरू किया, अब इसको जस्ट उल्टे थे, यहाँ पे शुरू किया फिर आपका N से, तो N के बाद यहाँ पे M नहीं, यहाँ पे होगा K, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा K, तो इसका आंसर होगा K, LNNK। ये समझ में आ गया, KLMN को फिर उसके सेकंड वाले शुरू किया, फिर उसके थर्ड वाले शुरू किया, फिर उसके फोर्थ वाले शुरू किया, ठीक है। और फिर उसको वैसे ही रिपीट करके जा रहा है, मतलब ऐसे था पहले, ऐसे था, फिर इसको जो है घुमा दिया, ऐसे करके जा रहा है, समझ रहे हैं। वही चीज़ है, मतलब टर्न कर रहा है, एक एक को आगे करते जा रहा है, फिर पीछे वाले को, फिर आगे वाले को पीछे ऐड करते जा रहा है, और बाद वाले को आगे लेते जा रहा है, बस वही कंसेप्ट है कि LNNK। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 2, इसका ऑप्शन नंबर 2, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। जिन जिन लोग आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन जिन लोग का नहीं है एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चेंज कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जल्दी से पढ़िए आप लोग, जल्दी से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बाप रे बहुत अच्छा बात है। ऑल वेसेस आर फ्लावर्स, नो फ्लावर्स इज अ प्लांट। और कंक्लूजन में क्या बोला है, नो वासेस इज अ प्लांट, सम प्लांट्स आर वासेस, ठीक है। अब ये कंक्लूजन दिया, अब ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में है वन क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोग, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। चलिए आप लोग आंसर देना शुरू कीजिए। ऑप्शन क्या है इसका, 1 कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, बोथ द कंक्लूजन फॉलोज। 3 है ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, नादर कंक्लूजन फॉलोज। ओके, बहुत अच्छा बात है। चलिए फटाफट बनाइए, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी ये क्लास चल भी रहा है, बेसिक में यही क्लास चल रहा है। जो लोग उस क्लास को देख रहे हैं वो लोग का आंसर अभी तक आ गया होगा, उन लोगों का आंसर अभी तक आ गया होगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इसका जिन लोग का आंसर आया है ऑप्शन 1 वही होगा। इन लोग जिन लोग का आंसर आया ऑप्शन वो, मतलब नो वेसेस ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। जिन लोग का आंसर आया 1 उनका वही होगा आंसर। अब देखिए कैसे होगा, 1 हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑल के केस में क्या बोला है, ऑल वेसेस आर फ्लावर्स, ठीक है। इसको फ्लावर समझ लीजिए। उसके बाद क्या बोला है, नो क्या बोला है, नो फ्लावर्स इज अ प्लांट,
हम बस बताने के लिए बता रहे हैं। नो फ्लावर्स इज ए प्लांट बोला। देखिए अब देखिए कॉमन दोनों से निकाल कर, दोनों को मिलकर ही कंक्लूजन दिया हुआ है हमको इसको लेकर। नो वेसेस इज प्लांट, नो वेसेस इज प्लांट, वेसेस को प्लांट से इसमें जाएंगे। दूसरी बात क्या बोला है, सम प्लांट्स आर वेसेस, सम प्लांट्स आर वेसेस। अब देखिए तो इस दोनों स्टेटमेंट को लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग कॉमन टर्म को फाइंड करते हैं। कॉमन टर्म क्या है, फ्लावर है। कॉमन टर्म क्या है, फ्लावर। उसका चेक करते हैं ऑल या नो का उसके साथ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए नो है तो मतलब ये कॉमन टर्म हो गया। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये ऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑल यहाँ पे नो हो जाएगा, ये ऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो नो वेसेस आर प्लांट, नो वेसेस इज प्लांट हो जाएगा यहाँ पे। अब नो वेसेस इज प्लांट, तो इसीलिए नो वेसेस इज प्लांट हो गया, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा क्या है, सम वेसेस आर प्लांट, सम प्लांट्स आर वेसेस, ये फॉलो ही नहीं करेगा, पहला वाला फॉलो करेगा नेगेटिव वाला। वैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट दोनों मिलकर कंक्लूजन देता है, वो कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव होता है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, इसका ऑप्शन 1 जिन लोग का आया वो सही है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ा दीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। हाँ 6 नंबर लगा दीजिए। 6 नंबर बहुत ईजी है, जल्दी से बताइए, बहुत ईजी है। 6 नंबर जल्दी से बताइए, 6 नंबर जल्दी से बताइए। आप लोग फटाफट करते रहना, एकदम एनर्जी के साथ, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। थकना मना है इस क्लास में, थकना पूरा मना है। अभी तो शुरुआत ही हुआ है, अभी तो मैराथन में आए ही हैं हम लोग, अभी तो दौड़ना ही शुरू किए हैं। धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते आगे जाना है, बहुत मंजिल अभी तो काफ़ी दूर है। चलिए चलिए एकदम फास्ट फास्ट फास्ट। क्या है, FACETIOUS। जिन जिन लोगों का आंसर है जल्दी लिखिए, FACETIOUS, यही है ना, ये F है हमारा। अब क्या बोला है इसमें, क्या बोला है, इसको अक्षरों को वर्णानुसार या हिंदी इंग्लिश आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, देन विच लेटर वुड बी द थर्ड लेटर फ्रॉम द लास्ट, थर्ड लेटर फ्रॉम द लास्ट, थर्ड लेटर फ्रॉम द लास्ट। ओके चलिए चलिए, इसको बोला है कि अगर आप इसको सजाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो थर्ड लेटर कौन है, किन किन लोगों का आंसर आ गया, किन किन लोगों का आंसर आ गया, जल्दी यहाँ से मैच कीजिएगा आंसर से। पहले होगा अल्फाबेटिकली सजाना है इसको, तो सबसे पहले क्या होगा A, उसके बाद क्या होगा C, उसके बाद क्या होगा E, उसके बाद क्या होगा F, F के बाद क्या आएगा I, I के बाद क्या आएगा, I के बाद क्या आएगा, I के बाद आएगा O, उसके बाद S, उसके बाद T, उसके बाद U। अब बोला है क्या, लास्ट से थर्ड, तो इधर से स्टार्ट करें, इधर से लास्ट हो रहा है तो लास्ट से थर्ड। ये कंफ्यूज मत हो जाएगा कि इधर से लास्ट होगा, नहीं, लास्ट इधर से होगा, तो लास्ट से थर्ड 1 2 3 S। किन किन लोगों का आंसर ऐसा आया, किन किन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर 2 आया, ऑप्शन नंबर 2 जिनका आया बहुत अच्छे, S होगा इसका आंसर, सही है ना, STO। ठीक है ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया S। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हटा दीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन लगाइए, 7 नंबर क्वेश्चन, हाँ हाँ 7 नंबर लगा दीजिए। 7 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। चलिए लगाइए 7 नंबर क्वेश्चन लगाइए, 7 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। एकदम प्रैक्टिस करना है, सब डिफरेंट क्वेश्चन सब आएंगे, सब मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से, 7 नंबर। चलो चलो, आप लोग सब लंबे रेस के घोड़ा हैं, सारे आदमी लंबे रेस के घोड़ा हैं, ठीक है, सब लोग शेर हैं, सारे लोग शेर हैं। लंबे रेस के घोड़ा का मतलब ये होता है जो कि थकता नहीं है, चलते ही रहता है। ओके ओके चलिए चलिए, अब इसको बनाइए। क्या बोला स्टेटमेंट, क्या बोला है, पहला देखिए क्या है, हु इज़ द यंगेस्ट अमंग रीना, उषा एंड नैना। इसमें से बोला है कि हु इज़ द यंगेस्ट अमंग रीमा, उषा और नैना। तो इसके बाद क्या बोला है कि स्टेटमेंट दिया है, वीना इज यंगर देन उषा बट ओल्डर देन रीमा, रीमा इज यंगर सिस्टर वाज, रीमाज यंगर सिस्टर वाज बोर्न इन द सेम ईयर एज नैना। ओके चलिए बनाइए इसको, बनाइए। इसका ऑप्शंस में है कि बोथ स्टेटमेंट आर नॉट नीडेड, फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन में क्या है, बोथ स्टेटमेंट टुगेदर सफिशिएंट, उसका स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। ठीक है, हिंदी वाले देख लीजिए, रीमा उषा और नैना में सबसे छोटा कौन है, रीमा उषा से छोटी है लेकिन वीना रीमा उषा से छोटी है लेकिन रीमा से बड़ी है। ठीक है, रीमा की छोटी बहन का जन्म उसी वर्ष में हुआ है जिस वर्ष में नैना का जन्म हुआ है। चलिए अब देखिए, पहला स्टेटमेंट अगर आप इससे लेंगे तो उससे आपका आंसर नहीं आएगा, वीना उषा से छोटी है। ओके ठीक है, हाँ उषा बड़ी है वीना से, ठीक है, ये बता रहा है हमको, लेकिन रीमा से बड़ी है, लेकिन वीना उषा से छोटी है, वीना उषा छोटी है लेकिन रीमा से बड़ी है। ओके वेरी गुड, रीमा से बड़ी है। तो पहला स्टेटमेंट से हमको इसमें समझ में आ रहा है कि इसमें से रीमा उषा और नैना के यहाँ पे कोई था पता नहीं है, नैना के यहाँ पे कोई था पता नहीं है, तो सबसे छोटा कौन नहीं पता चला। सेकंड स्टेटमेंट को चेक करते, क्या बोला, रीमा की छोटी बहन का जन्म उसी वर्ष हुआ था जिस वर्ष नैना का जन्म हुआ था। मतलब रीमा की छोटी बहन मतलब रीमा से छोटी होगी, तो रीमा से छोटी होगी तो नैना यहाँ पे आ जाएगी, रीमा से छोटी, रीमाज सिस्टर इक्वल टू नैना हो गया ना। ये देख लीजिए, रीमा सिस्टर इक्वल टू नैना हो गया कि नहीं हो गया, होगा कि नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे नैना आ जाएगी। अब आपको पता चल जाएगा, तो हमको क्या चाहिए, इसमें नैना छोटी होगी तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, दोनों स्टेटमेंट चाहिए, और जिनका ऑप्शन आ गया दोनों स्टेटमेंट चाहिए। ये किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है ये आंसर। 2 कथन एक साथ पर्याप्त हैं, दोनों कथन चाहिए हमको इसके लिए। ठीक है, दोनों कथन हमको चाहिए इसके लिए। ओके यही था ना क्वेश्चन,
यही था कि नहीं था, जल्दी बताइए। चलिए अब इस क्वेश्चन को हटा दिए। जिन लोगों का आंसर आ गया ऑप्शन 2, दोनों कथन एक साथ पर्याप्त है, उन लोगों का बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन लगाइए, 8 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए, इसको हटा दीजिए। थकना नहीं है, थकना नहीं है, थकना नहीं है, ये दोस्ती हम निभाएंगे हैं हमारे साथ। अभी आपको ये दोस्ती निभाना पड़ेगा। इस पल में आपको मेरे साथ ही बिताना है यहाँ पे क्लास में, और क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो इसमें से क्या बोला, चुने गए शब्द कीजिए जो इसका प्रयोग करके नहीं बना। अच्छा, प्रोस्पेरिटी है, प्रोस्पेरिटी है, इससे इसमें से बोल रहा है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो इससे नहीं बनेगा। जल्दी से चेक करके बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जो इससे नहीं बनेगा, कौन सा ऐसा शब्द है जो इससे नहीं बनेगा। बताइए 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 बताइए। जिन जिन लोगों का आंसर आ गया जल्दी से बताइए, किन किन लोगों का आंसर आ गया, क्या क्या है। देखिए पहला क्या, प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी, PROSPERITY। चलिए ओके, पहला नंबर चेक करते हैं, PROPERTY, ये तो काम कर जाएगा। प्रॉपर्टी पहला सही है। दूसरा देख लीजिए, TOPPERS, TOPPERS, यहाँ पे डबल पी है, ओके, यहाँ पे डबल पी है, ओके। REPORTS, यहाँ पे डबल आर है, ओके ठीक है। PRIESTS, तो आपका मिल गया आंसर। चौथा नंबर आंसर होगा इसका, चौथा नंबर आंसर होगा। किन किन लोगों का चौथा नंबर आ गया, क्यों होगा चौथा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एस जो है, यहाँ पे एस जो है वो आपका 2 बार है, और एस जो आपके ऊपर में है 1 ही बार है। चौथा नंबर आंसर हो गया 8 का। 9वां नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। जिन जिन लोगों का चौथा आ गया, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। ये क्वेश्चन देख समझ में आया कैसे हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन लगाइए। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 9वां नंबर, ये तो बहुत अच्छा है। वरुण अपने घर से किधर, हाँ, वरुण अपने घर से चलता है और उत्तर पश्चिम दिशा में 30 किलोमीटर चलता है, और पश्चिम दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 किलोमीटर चलता है। वो अपने घर की ओर मुड़ता है, तो वह किस दिशा में बढ़ रहा है। जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से। ड्रॉ अभी तक हो जाना चाहिए, बहुत लोगों का ड्रॉ हो जाना चाहिए, अभी तक होना चाहिए। इंग्लिश वाले जल्दी से ड्रॉ कीजिए। चलिए इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी 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 जल्दी, एकदम पूरा उड़ा दीजिए क्वेश्चन को, फटाक से उड़ाइए 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 उड़ाइए। चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं क्या बोला है। वरुण अपने हाउस से 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है। नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे इसका होता है, हाउस है, 30 किलोमीटर गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। उसके बाद से क्या बोला, नॉर्थ वेस्ट के बाद बोला कि नॉर्थ डायरेक्शन, उसके बाद साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट किधर होगा, साउथ वेस्ट किधर होगा, साउथ वेस्ट किधर होगा, इधर होगा। इधर भी कितना गया, 30, साउथ वेस्ट इधर ही होगा ना, इधर भी कितना गया, 30 गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, साउथ वेस्ट का ही मूव्स 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट किधर होता है, साउथ ईस्ट किधर होता है, साउथ ईस्ट किधर होता है। अगर आप इस डायग्राम को ठीक से बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, एकदम ऐसे बनेगा। और साउथ ईस्ट किधर होगा, बताइए, यहाँ से साउथ ईस्ट किधर होगा, हाँ बताइए जल्दी बताइए, यहाँ से साउथ ईस्ट किधर होगा, साउथ ईस्ट होगा इधर, होगा ना साउथ ईस्ट इधर। चलिए साउथ ईस्ट हो गया 30 किलोमीटर, यहाँ भी 30 किलोमीटर बोला है, यहाँ भी 30 किलोमीटर बोला है, यहाँ भी 30 किलोमीटर बोला है ना, हाँ 30 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि डायरेक्शन, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज होम। इसका होम यहाँ पे है, इसका होम यहाँ पे, ये लाइन थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। इसको यहाँ पे, इसको होम यहाँ पे है, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है बताइए, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। जिन लोगों का ऑप्शन 1 आया बिल्कुल सही, जिन लोगों का ऑप्शन 1 आया बिल्कुल सही, नॉर्थ ईस्ट। जिन लोगों का ऑप्शन 1 आया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, ओके ठीक है, समझ में आया। 30 गया नॉर्थ वेस्ट में, फिर साउथ वेस्ट में आया 30, फिर गया साउथ ईस्ट में 30, फिर उसके बाद से ऊपर की तरफ जाएगा तो नॉर्थ वेस्ट में जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में पहला वाला मतलब उत्तर पूर्व हो गया इसका आंसर। पहला ऑप्शन जिन लोगों का आया, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है आप सभी। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन लगाइए, 10वां नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन दिख रहा है फ्रेंड्स आप लोग को, 10वां नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत अच्छा बात है। ये भी आपका रैंकिंग और ऑर्डर का क्वेश्चन आ गया। क्या है, छात्रों की पंक्ति में मधुर दाएं से 8वां है, सुकुम बाएं से 8वें स्थान पर है, ओके। चलिए आप लोग इसको जल्दी से बनाना शुरू कीजिए, हम तब तक इसको ड्रॉ कर लेते हैं, हम तब तक इसको ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोला है, किसके बारे में बोला है, मधुर दाएं से 8वें स्थान पे है, यहाँ पे 8वां पे मधुर,
ठीक है। उसके बाद बाएं में किसका बोला, सुकुम बाएं से 8वें स्थान पे, यहाँ पे सुकुम और बाएं स्थान पे 8वें नंबर। वेरी गुड, ओके ओके, ठीक है। उसके बाद कल जब मधुर अपना स्थान परस्पर बदलते हैं तो सुकुम बाएं से 16वें स्थान पे हो जाता है, सुकुम बाएं से 16वें स्थान पे हो जाता है। वेरी गुड, सुकुम बाएं से 16वें स्थान पे, जब स्थान चेंज करते हैं तो यहाँ पे स्थान पे 16वें स्थान पे हो जाता है बाएं से। ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्या पंक्ति में कितने लड़के हैं, पंक्ति में, अरे जल्दी से बताए, आंसर आ जाना चाहिए, अभी तक तो आंसर आता नहीं, फटाक से इसको तो हम देख के आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर कितना हो गया, अब तो इसको कुछ नहीं करना है, इसका आंसर 23 होगा, इसका आंसर 23 होगा। जिन जिन लोगों का 23 आया, बहुत अच्छी बात है, जिन जिन लोगों का 23 आ गया, तो कैसे हो गया, यहाँ पे एक पोजीशन का हमको पता चल गया। 16 + 8 कितना होता है, 24, -1 कर दीजिए, 23। जिन जिन लोग का ऑप्शन का, जिन जिन लोग का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही है आप, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, वेल डन, वेरी गुड। और जिन जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया, आप मेरा जाके रैंकिंग एंड ऑर्डर का क्लास देख लीजिए, नहीं समझ में आएगा फिर आप आकर हमको बोलेगा कि सर समझ में नहीं आया। बहुत ईजी, ऐसे ही तरह ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा उसमें करवा चुके हैं, जाके वो क्लास आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। जिन लोगों को समझ में, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए फटाफट। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, अरे बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है, ये भी एक तरह से रैंक ऑर्डर का ही क्वेश्चन है। हाँ, रैंकिंग ऑर्डर का ही क्वेश्चन है। चलिए, मिस्टर सी इज सिटिंग ऑन 9th चेयर फ्रॉम द लेफ्ट, 9th चेयर फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब यहाँ पे हैं सी साहब 9th नंबर पे। ओके ठीक है। उसके बाद क्या बोला, एंड फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग नॉर्थ मतलब उधर की तरफ है, तो इधर लेफ्ट हुआ, इधर राइट हुआ, बिल्कुल सही चल रहे हैं। ओके, एंड 7th फ्रॉम द राइट एंड, और यहीं से ये बोल रहे हैं अपने आप को कि हम 7th है राइट एंड से। ओके ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन वही हो गया जी। देन टोटल नंबर ऑफ चेयर इन अ रो, अब टोटल नंबर ऑफ चेयर इन अ रो पूछ रहा है, सॉरी 17th है, 17th है, 17। ओके 17 नंबर पे है। चलिए बहुत अच्छी बात, इनका जिन जिन लोगों का आंसर आ गया जल्दी से बताइए क्या क्या आंसर आ गया इसका। इसका आंसर हमको देख के अभी देख के पता चल गया। 17, इसको ड्रॉ भी नहीं करना था, ऐसे ही कर लेना था। 17 और 9 कितना ऐड कर दीजिए, -1 कर दीजिए, कितना हो गया, 9, 7, 16, 26, 1, 25। आंसर कितना है इसका, इसका आंसर 2 है। 9 + 17 -1 हो गया 25। किस तरीके से हुआ, टोटल वाला फार्मूला पे हुआ, T = R + L - 1। नहीं, अभी भी समझ में नहीं आया, आप लोग जाके एक बार मेरा क्लास देखें, रैंकिंग एंड ऑर्डर का क्लास देख लीजिए, उसमें ये सब सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कराएं। चलिए क्वेश्चन नंबर लगा दीजिए 12 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, जिन जिन लोगों का आ गया फटाक से, नहीं आया एक बार और लगवा दे क्या क्वेश्चन, नहीं ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, आगे बढ़िए जल्दी, बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को हटा दीजिएगा, हटा दी है, ठीक है। समझ में आया कैसे बना था ये क्वेश्चन, समझ में आया कैसे बना था, पीछे वाला क्वेश्चन कैसे बना था, नहीं हो तो फिर पीछे कर लीजिए ना, वीडियो को देख लीजिए ना एक बार कैसे बन गया। हाँ बस उसी तरह बना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बताइए, 12 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। हाँ लगा दिए हैं आप, पता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। 12 बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या है, 3, 8, 18, 38, 158। आप बोल रहा है इसमें से कौन सा इसका है जो आंसर, वो बताइए क्या है ऑप्शन में। यहाँ क्वेश्चन क्या है, 3, 8, उसके बाद क्या है, 18, 38 और उसके बाद क्या है, 158। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। बहुत इजी है, बताइए। सॉरी आप लोग का क्वेश्चन उधर आता है ना याद ही नहीं था। जल्दी बताइए आप लोग, क्या क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। जिन जिन लोग का आ गया कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे, जल्दी लिखिए किन किन लोग का आया आंसर, बताइए जल्दी 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 जल्दी, स्पीड में, एकदम पूरा स्पीड में, थकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं थकना है। शेर हैं आप लोग, क्या हैं, शेर हैं आप लोग, क्या हैं, शेर हैं, शेर हैं, बब्बर शेर हैं आप लोग। चलिए एकदम दौड़िए दौड़िए, युद्ध में दौड़िए। जिन जिन लोग का आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है। चलिए आप करते हैं, क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या फॉर्मूला हो रहा है, देख लीजिए। 3 6 तो इसको देख लीजिए, 3 × 2 + 2 हो रहा है, 3 दूना 2 मतलब, अरे भाई साहब ठीक से लिखा जाओ, 8। अब 8 × 2 + 2 कितना हो रहा है, 18। 18 × 2 + 2 कितना हो रहा है, 38। 38 × 2 + 2 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 76 होता है। और यहाँ पे हो जाएगा, यही होगा ना, हम सही हैं कि नहीं सही हैं, 76 दूनी 78, 78, 78, 78, यहाँ पे आंसर होगा 78, 78। अब इसको गुना करके देख लीजिए, 78 × 2 + 2 तो हो जाएगा, अगर कर देंगे तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 156 और प्लस 2 कर दीजिएगा इसमें, तो वो हो जाएगा 158। जिन जिन लोगों का 78 आया, मतलब ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 जिन जिन लोग का आप लोग बहुत सही है। ऑप्शन नंबर 4 जिन जिन लोग का आया आप लोग सही है। समझ में आया कैसे हुआ, 2 2 करके 2 से गुना कर रहे हैं और 2 ऐड कर रहे हैं हर नंबर में, तो यहाँ पे कितना आ गया, 78। ऑप्शन नंबर 4 जिनका आया, ऑप्शन नंबर 4, बहुत अच्छा बात है। ये लीजिए, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, चलिए ये लीजिए लड्डू, जिन जिन लोगों को लड्डू पसंद है वो लड्डू खाइए। नहीं भाई साहब, लड्डू हमको बहुत पसंद है,
हम ही खाएंगे। चलिए ठीक है, आप लगा दीजिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन लगाइए, 13 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। लग गया 13 नंबर क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों में लगा हुआ है। चलिए आप लोग बताइए, इसको बनाइए, इसको बनाइए, बनाना शुरू कर दीजिए, बनाना शुरू कर दीजिए इसको जल्दी से। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन बनाइए। 13 नंबर क्वेश्चन फटाफट करना है, एकदम टाइम ज़्यादा नहीं है, टाइम ज़्यादा नहीं है, एकदम स्पीड में करना है इसको। सारे क्वेश्चन का स्पीड में कर रहा है। अगर आप स्पीड में नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए जल्दी से फटाफट उड़ाइए, फटाफट उड़ाना है, फटाफट उड़ाना है, इसको उड़ाना है। ए और बी को चला दिया है फिक्स प्लेस पे। ए मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर टर्न्स टू हिज राइट एंड कवर्स 4 किलोमीटर। बी मूव्स टुवर्ड्स ई वेस्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर एंड देन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। नाउ हाउ फार ए एंड बी फ्रॉम ईच अदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, आ गया डायरेक्शन सेंस। इससे पहले भी डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन था, नॉर्थ ईस्ट वाला जो हमारा आंसर आया था वो भी था डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन, था कि नहीं था। एनर्जी एनर्जी एनर्जी, पूरा एनर्जी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एकदम मजेदार होना चाहिए। सारे बच्चों का नंबर मुझे इसमें जितने क्वेश्चन होगा, जितना क्वेश्चन करवाएंगे उसका इक्वल एंड इक्वल नंबर चाहिए हमको। कमेंट में दिखना चाहिए, हर बच्चों का नंबर दिखना चाहिए कि कितना नंबर। अगर आपके गलत हो रहे हैं कोई नहीं, बिल्कुल नहीं शर्माना, नंबर गलत जितना होगा वो डालना है आपको, ताकि आपको फिर सीखना भी तो है। ओके चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बताइए, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, फटाफट ड्रॉ करते हैं। ए और बी का साथ चलना शुरू करते हैं। ए मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर किलोमीटर। ए जो है यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे गया 3 किलोमीटर, ये है ए जा रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे नहीं डालते हैं, यहाँ से ए निकला 3 किलोमीटर नॉर्थ गया। उसके बाद क्या बोला, नॉर्थ जाने के बाद जो है आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर टर्न्स टू हिज राइट। राइट के बारे में इधर जाएगा, कितना कवर किया, राइट टर्न करने के बाद कितना कवर किया, ये कवर किया 4 किलोमीटर। ओके बाद ठीक है, वेरी गुड, 4 किलोमीटर। ए यहाँ पे हमारा। अब बोल रहा है बी के बारे में, बी इसी पॉइंट से शुरू किया, बी मूव्स वेस्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। अच्छा बी यहीं से शुरू किया और गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर किया। उसके बाद क्या बोल रहा है, 5 किलोमीटर के बाद वो टर्न राइट किया और वॉक 3 किलोमीटर। टर्न राइट किया, अरे बहुत ईजी, तो बहुत ईजी हो गया भाई, जिन जिन लोगों का आंसर अभी तक नहीं, बहुत बहुत बहुत। यहाँ हो गया बी, तो देखिए ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5 और ये है 4, 5 4 9, 9 मतलब 9 किलोमीटर। ए और बी के बीच में कितना दूरी है, 9 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जिन जिन लोग का आया बिल्कुल सही है आप लोग। क्या होगा आंसर, 9 होगा इसका आंसर। बहुत ईजी था, कुछ दम ही नहीं था इसमें, ठीक है, इसमें कुछ दम ही नहीं था। फटाफट कीजिए, एकदम उड़ाते चलिए क्वेश्चंस को। क्या करना है, क्वेश्चंस को पूरा उड़ाते चलना है, फटाफट फटाफट एकदम उड़ाते चलिए। 13 नंबर क्वेश्चन हटा दीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इजी है, ये तो हलवा है भाई, ये तो हलवा है। का बबुआ थक गईला ना, क्वेश्चन कीजिए। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, चलिए 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 तारातारी। 14 नंबर, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या है 14 नंबर में, क्या है 64 81 क्या 44 बोल रहे हैं, और उसका से क्या है 144। अरे देख के तो लग रहा है कि सब स्क्वायर है किसी का। ओके बाद क्या बोला, एकरा में क्या बोला है जी, इसमें बोला है कि संख्याओं के समान समुच्चय को पहचानिए। मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई द सिमिलर सेट्स ऑफ द नंबर्स। मतलब इस जिस चीज़ को ये लोग फॉलो कर रहा है, ऑप्शन में से ऐसे ही लोगों को पहचानिए जो ऐसी चीज़ को फॉलो कर रहा होगा। यही होता है इसका मतलब, यही होता है ना भाई साहब। चलिए फटाफट अभी तक आंसर ऑप्शन आ जाना चाहिए। जिन जिन लोगों का आ गया बहुत अच्छी बात, बहुत मेहनती हैं आप, एकदम पूरा एकदम आप फोड़ दीजिएगा एग्जाम में। बिल्कुल बिल्कुल आप सबको फोड़ना है एग्जाम में, क्योंकि आप सब एग्जाम एक्सप्रेस के साथ जुड़े हैं, और एग्जाम एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए ही, फोड़ने के लिए ही जुड़े हैं, एग्जाम क्लियर करने के लिए जुड़े हैं। चलिए इसका आंसर बता दीजिए तो क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, क्या होगा इसका आंसर। हमको तो यहाँ से देख के लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर 4 कैसे हो जाएगा, ये तो किसी का भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं दिख रहा है हमको यहाँ से, ऑप्शन नंबर 3 नहीं दिख रहा है हमको यहाँ से, और यहाँ से हमको एक ऑप्शन दिख रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपको स्क्वायर नहीं भी आता है तो भी आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं वो हम बता देता है। देखिए 14 के बारे में आपको पता है, किसी का नहीं होता है। 68 किसी का नहीं होगा पता है, 17 4 जा 68 होता है, 17 चौका 68 होता है ना भाई साहब। चलिए अब उसका देखिए, अगर किसी भी जीरो वाले नंबर को अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसका क्या होता है, लास्ट में डबल जीरो आता है। ऊपर वाले में देखिए 4840 है, वहाँ पे एक ही जीरो है, मतलब वो भी नहीं होगा, नहीं होगा ना। किसी भी स्क्वायर को अगर हम लोग जीरो वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो डबल जीरो आना चाहिए, वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बच रहा है क्या 2, और 2 ऑप्शन आप देख लीजिए, 2 ऑप्शन आपका जिनका आंसर आया 2, ये तो हम बता दिए आपको थोड़ा सा यूज करके, 2 हो गया इसका आंसर। मतलब क्या है 2 में क्या है 256, उसके बाद क्या है 324 और 3,
अगर आपको याद होगा तो ये 16 का है, ये 18 का है, ये 19 का है, स्क्वायर करके देख लीजिएगा। आंसर आ गया आपका ऑप्शन 2। जिन जिन लोगों का ऑप्शन 2 आया बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए हो गया, मिटा दें इसको। ऑप्शन नंबर 2 जिन जिन लोगों का आया बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, 15 नंबर। हाँ बच्चे एकदम पूरा जोश में हैं, आपको भी आना पड़ेगा। बच्चे जोश में है तो आप क्यों नहीं, हम क्यों नहीं, सब लोग। बच्चे जितना एनर्जी दिखाएंगे उससे दुगुना एनर्जी हमें दिखाना होगा, क्योंकि हमें इनका रिजल्ट करवाना है और ये लोग करेंगे। यही प्रैक्टिस करें, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना आपको। रीजनिंग में 12 में 12 सबको आएगा DFCCL में। जो लोग CVT दे रहे हैं उनके 35 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन, उसमें 30 में 30 है। ग्रुप डी वाले दे रहे हैं उनके भी 30 या 40, जितने को सब सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए और आपका स्पीड के साथ सही होगा, ठीक है, ताकि आप और क्वेश्चन जो है अपना टाइम जो है और किस सब्जेक्ट में दे सके। रीजनिंग में नहीं दिक्कत होगा, इस चीज़ की गारंटी हम ले रहे हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए बस आपको जुड़े रहना है और पूरा प्रैक्टिस करना है, पूरा प्रैक्टिस करना है। ओके चलिए आप 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या है 16 नंबर क्वेश्चन। टाइम टेकिंग लगेगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, दीजिए, क्योंकि ये पजल है, इसमें टाइम आपको देना है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं देना है कि 10 मिनट दे दिए, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आपको हम खुद टाइम दे रहे हैं, दीजिए। चलिए और इसको बनाइए इस क्वेश्चन को। 4 brothers RSMG, 4 brothers RSMG, ओके, आर सिटिंग अक्रॉस सर्कुलर टेबल, मतलब 4 आदमी को एक सर्कुलर, 4 भाई को एक सर्कुलर टेबल बैठा दिया। ओके चलिए बैठा लेते हैं हम लोग भी। आप लोग बनाइए, जिन जिन लोगों का आंसर आ गया, और आंसर फटाफट लिखिए। फोर ब्रदर, ओके, सिटिंग अक्रॉस। अरे हाँ, ये इसमें पजल और वो मिक्स है थोड़ा सा। इसमें क्या है ना कि आपको उसके बारे में बताना है, वो कहाँ सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, इसको बोले तो एक तरह सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको और भी चीज़ सब बोला है, ठीक है। आप देखिए उसमें क्या बोला है, देयर ऑक्यूपेशन आर ब्रदर, देयर उसके ऑक्यूपेशन क्या है, ऑथर हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, केमिस्ट हैं एंड डॉक्टर हैं। क्या क्या हैं, ऑथर हैं, बायोलॉजिस्ट हैं। चलिए इसको कहीं पर लिख लेते हैं, ऑथर हैं, ए से ऑथर, इसको ए से ऑथर, बी से बायोलॉजिस्ट, उसके बाद क्या बोले थे, बी से बायोलॉजिस्ट, उसके बाद क्या बोला गया, ऑक्यूपेशन, ऑथर, केमिस्ट और डॉक्टर, सी से केमिस्ट, डी से डॉक्टर, ABCD, ठीक है। चलिए अब क्या, कौन कौन भाई साहब हैं, RSMG भाई हैं, RSMG, म्यूजिक MG है क्या म्यूजिक MG नहीं। चलिए अभी क्या हो रहा है, विक्रम सर रीजनिंग, म्यूजिक MG नहीं। ओके चलिए RSMG, म्यूजिक MG। जो लोग नहीं समझे ठीक है, जो लोग समझ गए बहुत अच्छी बात है मतलब आपके गाने में भी इंटरेस्ट है, उसमें भी रैप वाले गाने पे, ठीक है। चलिए ओके आइए यहाँ पे, हाँ चलिए आप लोग बनाना शुरू कर दिए। जिन जिन लोगों का आंसर अभी तक आ गया वो लोग आंसर दे दीजिए, जिन लोगों का आंसर नहीं आया यहाँ पे तो देखिए फिर उसके बाद से। और आप लोग को जाके एक बार सिटिंग अरेंजमेंट का क्लास देखने का जरूरत है, क्योंकि उसी पे बेस्ड है। ओके चलिए आप क्या बोला है, पढ़िए ऊपर से, बट नॉट नेसेसरी इन द ऑर्डर। ओके ठीक है, GS स्टार्ट्स बाय सेटिंग द एजेंडा। जी क्या करता है, एजेंडा को सेटिंग करता है, ठीक है, जी एजेंडा को सेटिंग करता है। ओके उसके बाद क्या बोला है, हाँ एजेंडा ऑफ द मीटिंग। ओके ठीक है, मीटिंग का एजेंडा दिस, आफ्टर हिम द डॉक्टर गिव्स ए लॉन्ग डिस्कोर्स ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जी के बाद जो है वो, जी के बाद, जी एजेंडा को स्टार्ट कर दिया, जी के बाद है आर भाई साहब जो क्या कर रहे हैं, आर भाई साहब जो है डॉक्टर, मतलब आर नहीं, जो डॉक्टर भाई साहब वो एजेंडा के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा गलत है कौन सा गलत है। ओके ठीक है, उसके बाद क्या बोला, आर इज सिटिंग अक्रॉस द डॉक्टर, आर इज सिटिंग अक्रॉस द डॉक्टर एंड नेक्स्ट टू द केमिस्ट। आर के बारे में क्या बोला, थोड़ा हिंदी में भी देख लें इसको, नहीं तो हिंदी वाले बोलेंगे कि सर आप हम लोग के लिए नहीं बता रहे हैं, ठीक है। शुरू करता है ओके, और आर डॉक्टर के पास और रसायन के बगल में बैठा है। अगर मान लीजिए रसायन वाले आर डॉक्टर के पास और रसायन के बगल में, तो इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, यहाँ पे आर हो गए और यहाँ पे डॉक्टर साहब हो गए, और यहाँ पे क्या बोलते हैं डी से डॉक्टर जो आएंगे, और यहाँ पे हो गए क्या बोल रसायन वाले केमिस्ट है ना, एम क्रॉस सिटिंग टू द केमिस्ट एंड नेक्स्ट टू द केमिस्ट। तो ये भी हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे केमिस्ट को डालिए और यहाँ पे डॉक्टर को डालिए। ओके ठीक है, इससे और ये CD डॉक्टर से है, उनका नाम नहीं है, ठीक है। एम इज साइलेंट थ्रू आउट द मीटिंग, एम साइलेंट है पूरे मीटिंग में, एंड केमिस्ट स्पीक्स ओनली एट द वेरी एंड। एम साइलेंट है इसमें, और केमिस्ट जो है पूरा लास्ट में बोलता है एक ही बार, द प्रोफेशन ऑफ आर। ये इसमें कुछ क्लियर नहीं लग रहा है हमको, आप लोग को भी लग रहा है ऐसा क्या, नीचे कमेंट कीजिए जल्दी। इसमें कुछ क्लियर नहीं लग रहा है, अब किसको कैसे देखना है, इसमें तो सबके बारे में कन्फ्यूज ही किया है और कुछ नहीं किया है। जी शुरू करता है, ठीक है, तो जी शुरू करता है तो
अब जी शुरू करता है तो ये केमिस्ट भाई साहब तो कभी बोलते ही नहीं, तो जी तो यहाँ पे होगा नहीं। फिर डॉक्टर होगा यहाँ पे, तो क्या है ये पूरा कन्फ्यूज स्टेटमेंट है, कन्फ्यूज है पूरा। इसमें आपको ये पूरा कन्फ्यूजन है। आर का प्रोफेशन पूछा, ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं आप इसका, आर का प्रोफेशन डिसाइड नहीं कर सकते हैं आप इसको। इस क्वेश्चन को आप लोग किसी भी तरीके से कर लीजिए, आर का प्रोफेशन नहीं डिसाइड हो पाएगा। आर का क्या लिटरली देखें तो इसमें किसी का भी नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे देख लीजिए देयर ऑक्यूपेशन ऑथर, ठीक है, जी स्टार्टेड बाय सेटिंग द एजेंडा, ठीक है, जी एजेंडा को सेटिंग कर दिया, ओके ठीक है। उसके बाद क्या बोला, मीटिंग आफ्टर हिम, डॉक्टर भाई साहब दिए। उसके बाद क्या बोला, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, ये सब चल दिए। आर इज सिटिंग अक्रॉस द डॉक्टर एंड नेक्स्ट टू केमिस्ट, केमिस्ट के नेक्स्ट में है और इसके इसमें है, ओके ठीक है। केमिस्ट के बारे में बोलता है कि वो जो है स्पीक्स ऑन द, हाँ डॉक्टर नेक्स्ट। एम इज साइलेंट थ्रू, एम जो है पूरा साइलेंट है, तब ये तो जीव विज्ञान होगा, ये वैज्ञानिक मतलब बायोलॉजिस्ट होगा, ये हो सकता है। एम इज साइलेंट थ्रू आउट द मीटिंग, एम इज साइलेंट थ्रू आउट द मीटिंग। कुछ इसमें से क्लियर हो रहा है क्या? नहीं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है इसमें से। किसी के प्रोफेशन के बारे में भी क्लियर नहीं हो रहा है। एम इज साइलेंट थ्रू आउट द मीटिंग एंड केमिस्ट स्पीक्स ओनली एट द वेरी एंड द प्रोफेशन ऑफ आर। इसमें से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, नहीं कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, बिल्कुल कुछ क्लियर नहीं। ऐसे क्वेश्चन में टाइम ले लिया कीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा पूरा स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो इसका आंसर मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से क्या इसका आंसर ये होगा, दो ही होगा। इसका आंसर होगा दो ही होगा, अपर्याप्त जानकारी, अपर्याप्त जानकारी। इसका आंसर दो होगा, अपर्याप्त जानकारी। जिन जिन लोगों का इसका आंसर दो आया, बहुत अच्छे, ब्रिलियंट। एक्चुअली अगर दो आया है आपका आंसर पहले तो ब्रिलियंट, क्योंकि ये क्वेश्चन पजल टाइप का क्वेश्चन है इसमें, और ये ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई भी चीज़ फिक्स नहीं किया, दोनों तरीके से पूरा पूरा इधर उधर कर दिया, किसी भी चीज़ का जानकारी इकट्ठा नहीं दिया है, ठीक है, अलग अलग करके दिया है और कन्फ्यूज करके दिया है पूरा। चार आदमी भी पूरा कन्फ्यूज कर दिया, इसीलिए बहुत अच्छे। जिन जिन लोगों का आंसर दो आया, बहुत अच्छे, हम बार बार बोलेंगे बहुत अच्छे। चलिए इस क्वेश्चन को हटा दीजिए। आप लोग को अगर नहीं भी ये हो कि अपर्याप्त जानकारी नहीं है तो आप लोग फिर से आराम से भी इस क्वेश्चन को बना के देख लीजिएगा। इसका आंसर अपर्याप्त जानकारी ही होगा, क्योंकि इसमें कोई भी कंक्लूजन जो है एक तरह से ठीक से कोई भी स्टेटमेंट दिया नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, जिन जिन लोगों का आंसर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, और फटाफट करना शुरू कीजिए। क्वेश्चन दिख रहा है फटाफट, ये तो बहुत ईजी, उड़ा दीजिएगा। नॉलेज को इतना दिया है कि रूप में कटिबद्ध किया जा रहा है, तो कुट में जनरल को कैसे कटिबद्ध किया जाएगा? अरे बाप रे, ये का है भाई, ये का है हो। कोडिंग डिकोडिंग का जो लोग क्लास किए वो इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। कोडिंग डिकोडिंग का जो लोग क्लास किए वो क्वेश्चन निकाल लें। क्या है? नॉलेज, KNOWLEDGE, यही होता है ना स्पेलिंग, अगर हम सही हैं तो KNOWLEDGE, ओके ठीक है। 256 256 256 535, उसके बाद क्या बोला है? 535 के बाद 475 475, ओके। के का कोडिंग ये है, इसका कोडिंग ये है, इसका कोडिंग ये है, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। कुछ समझ में आ रहा है? के का 2 है, एन का 5 है, ओ का 6 है, डब्ल्यू का 5 है, एल का 3 है, ई का 5 है, डी का 4 है, जी का 7 है, ई का 5 है। ये एस नहीं समझ लीजिएगा, इसको 5 है, ये भी एस नहीं है, ये क्या है? 5 है, ओके। चलिए अब आप लोग को पता है किसके बारे में पूछा है? पूछा है जनरल के बारे में। GENERAL, यही होता है ना स्पेलिंग, GENERAL, ओके वेरी गुड। चलिए अब कुछ यहाँ से समझ में आ रहा है? समझ में आ, जल्दी बताइए इसका आंसर, फटाफट फटाफट, एकदम जोश के साथ, एकदम। बहुत लोगों का आंसर आने लगा है। चलिए 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 चलिए, एकदम पीछे नहीं रहना है, सबको आगे बढ़ना है, सबको आगे बढ़ना है, कोई किसी से पीछे नहीं रहेगा, एकदम पूरे जोश के साथ। ये क्लास ही पूरा एकदम मैराथन टाइप का क्लास होने वाला में, पूरा जोश, 25 के 20 30 जितना क्वेश्चन करवाना है सर कल। आप लोग कमेंट आना है सर और क्वेश्चन करें, मोर क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग ज़्यादा एनर्जी में हम हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग के लिए, और आप लोग का इससे बेनिफिट होगा, इसी के लिए एनर्जी में हमको ज़्यादा है आप लोग से, ठीक है। चलिए आप देखिए, बता देते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर पहले चेक कर लेते हैं ये कोडिंग किस हिसाब से हो रहा है। के का क्या होता है? के का को अगर याद नहीं है आप लोग को तो याद करना पड़ेगा आप लोग को। के का क्या होता है? के कितने नंबर पे होता है? 11 नंबर पे। एन कितने पे होता है? 14 पे। और ओ कितने पे होता है? 15 पे। डब्ल्यू कितने पे होता है? जल्दी बताइए। 23 पे। एल कितने पे होता है? 12 पे। ई कितने पे होता है? 5 पे। डी 4 पे। जी कितने पे होता है? 7 पे। ई कितने पे होता है? 5 पे। देखिए आप देखिए इसमें से क्या हो गया, 1 1 2, 4 1 5, 5 1 6, 2 3 5, 2 1 3, 5 4 7 5। 2 नंबर का जिसका भी डिजिट था उस सबको क्या कर दिए? ऐड कर दिए। जिसका सिंगल था उसको जस्ट के जस्ट उतार दिए। चलिए जी कितने पे होता है? जी होता है 7 पे। ई कितने पे होता है? 5 पे। 4 एन होता है 14, 14 में 1 और 4 को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 5। ई कितने पे होता है? 5 पे। आर कितने पे होता है? जल्दी बताए। आर होता है 18 पे। 8 1 9। ई कितने, ए कितने पे होता है? 1 पे। ई कितने पे होता है? 1 पे। एल कितने पे होता है? 12 पे। 1 और 2 3।
इसका आंसर होगा 7557913, 7557913, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, जिन जिन लोग का ऑप्शन नंबर 4 आया वेरी गुड। कोडिंग एंड डिकोडिंग का ये क्वेश्चन था, वेरी गुड। जिनको कुछ समझ में नहीं आया स्टार्टिंग में आप नहीं कर पाए, अगर मेरे करने के बाद कर पाए तो आपको मेरा कोडिंग और डिकोडिंग का क्लास जाके देख लेना पड़ेगा, उसमें जाके आपको पूरा बेसिक वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 था 17 का। 17 का ऑप्शन क्या था? 17 का ऑप्शन नंबर 4 था। क्या था? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, 18 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। आप लोग को क्वेश्चन दिखने लगा? अब दिखने लगा क्वेश्चन आप लोग को? आप लोग को तो बहुत अच्छा। ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये आपका क्या है? ये क्या है? ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन क्या है? पैटर्न पे है, पैटर्न वाला क्वेश्चन है ये। पैटर्न वाला है, किसको पैटर्न को फॉलो करेगा? ये पैटर्न वाला है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जिन लोगों का आंसर आ गया जल्दी बताइए क्या है? डबल ए गैप, उसके बाद क्या है? डबल ए गैप के बाद बी गैप, डबल ए, बी गैप डबल ए है ना, बी गैप डबल ए, उसके बाद डबल गैप ए बी। ओके चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। किन किन लोगों का इसका आंसर आ गया? किन किन लोगों का इसका आंसर आ गया? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए जल्दी। किन किन लोगों का इसका आंसर आ गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे अब पता चलेगा। देखिए जल्दी से बताइए किन किन लोगों का आंसर आ गया इसका। इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर आप लोग जल्दी से लिखिए, फटाफट लिखना शुरू कीजिए। इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? हाँ हम कैसे बताएंगे? हम बता देंगे तो फिर तो हो गया। ये क्लास प्रैक्टिस का क्लास है, हम तो बताएंगे ही बाद में। आप लोग बताइए पहले आंसर निकालिए। सबका आंसर हमको दिखना चाहिए, नीचे में सबका आंसर दिखना चाहिए, सबका आंसर। जिनका आंसर नहीं यार हम तो बताएंगे, कोई बात नहीं है। रेस्ट ले लेके कीजिए, कोई रेस्ट ले लेके मतलब सोच के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? देखिए क्या होगा। अगर हम जो लिख रहे हैं वो सही है क्या? एक बार बताइए तो। जो हम लिख रहे हैं वो सही है क्या? ए बी 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 बी, क्या ये सही है? क्या ये सही है? सही है तो यस यस लिखिए। जिन लोग का आंसर आ गया वो लोग इसका यस यस लिखिए। सही है। अब देखिए कैसे क्या हुआ, इसमें हुआ क्या, देखिए पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है इसमें। अब देखिए यहां पे पैटर्न क्या है, पैटर्न है, पैटर्न है और पैटर्न है 3A 3B, 2A 2B, 1A 1B। समझ में आया? तो आपका आंसर हो गया ये। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? इसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन। जिन जिन लोगों का पहला ऑप्शन आया बहुत अच्छे, बवाल, गर्दा मचा दिए आप, ठीक है, धुआं धुआं कर दिए आप, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जिनका ऑप्शन नहीं आया बहुत अच्छे, एकदम इसी तरह स्पीड में रहना है, एकदम बिल्कुल नहीं थकना है, एकदम बहुत अच्छा काम किया आप लोग। इसका आंसर जिन लोगों का ऑप्शन नहीं आया वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा। चलिए चलिए ओके, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 लगा दीजिए, इसको हटा दीजिए। ओके 19 नंबर क्वेश्चन कीजिए। लग गया 19 नंबर क्वेश्चन, फटाफट करना शुरू कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन क्या? अरे बाबा ये तो बड़ा इजी, अरे तरीके, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई साहब? 19 नंबर क्वेश्चन गलती से आ गया है क्या? अच्छा नहीं नहीं नहीं, ऑड इन आउट वाला ही क्वेश्चन है, ये भी सही है, रिलेशन वाला क्वेश्चन है। इराक बगदाद, इराक बगदाद से नाम सुन के इस तरह से हो जाता है कि अरे भाई क्या है, इराक बगदाद से संबंधित है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया किससे संबंधित है? अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था, क्वेश्चन देखने के साथ ही नीचे में आंसर ब्लिंक हो जाना चाहिए था। जिन जिन लोगों का आंसर ब्लिंक हो रहा है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, एकदम जोश के साथ लगे रहो जवान। शेर और शेरनियों, मैम बोलती है ना आप लोग को शेर और शेरनियों, बिल्कुल आप लोग शेर ही हैं, एकदम एक ही बार में शिकार करना है और DFCCL क्रैक कर लेना है, ठीक है, एक ही बार में, फिर दूसरा मौका नहीं देना है किसी को। ओके चलिए इसका ऑप्शन तो देखकर ही ऑप्शन हम बता देते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर होगा वियना। ऑप्शन नंबर 1 होगा 19 का ऑप्शन 1 वियना। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एथेंस ग्रीस की कैपिटल हो गई, ओटावा जो है कनाडा की हो गई, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल के बारे में ही पूछा, लिस्बन के बारे में, हाँ लिस्बन हो गया आपका इसका पोर्तुगल का, पोर्तुगल का लिस्बन हो गया, वियना ऑस्ट्रिया का हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? वियना हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1 19 का ऑप्शन नंबर 1। जिन जिन लोगों का हो गया बहुत अच्छी बात है, जिन जिन लोगों का नहीं हुआ थोड़ा सा कैपिटल याद कर लो भाई। चलिए ठीक है,
20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन, ये चैप्टर जो है हम बहुत अच्छे से करवाए हैं। जिन जिन लोगों को इसमें दिक्कत है इस चैप्टर में, थोड़ा सा भी आप लोगों को चैप्टर जाके वहाँ पे देख लीजिए। इस चैप्टर का नाम है क्या, ब्लड रिलेशन। बहुत अच्छे से करवाए हैं विथ एग्जाम्पल, अच्छे से बेसिक के साथ। आप लोग जाके वो क्लास देखिए और समझ में आए तो वहाँ पे एक छोटा सा कमेंट कर लीजिएगा प्यारा सा कि सर समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो भी कहना सर कैसे पढ़ाए, समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन और फटाफट करना शुरू कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। X is maternal aunt of Q. X is maternal aunt of Q, who is the son of Z, and Z is son-in-law of E. Then how is X related to E? बहुत अच्छे ऑप्शन है, मदर, आंट, सिस्टर, डॉटर। X Q की मैटरनल आंटी है जो Z का पुत्र है, और Z E का सन इन लॉ है जो X E से कैसे संबंधित। तो X E से कैसे संबंधित है। अगर आप लोग, जो लोग मेरा डायरेक्शन सेंस का क्लास किए थे, उसका एक चीज़ का कमेंट यहाँ पे कीजिएगा। जो लोग मेरा डायरेक्शन सेंस का क्लास किए थे, क्या आप लोग को उस टाइम पे हम बोले थे कि आप मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल, हिंदी वाले बच्चों के लिए खासकर बोले थे कि आप मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट या पैटर्नल अंकल या पैटर्नल आंट के बारे में आप हिंदी में, इंग्लिश में ही इस वर्ड को जो हिंदी में याद कर लीजिए इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको हिंदी में ही वो ऐसे ही लिख देता है। ये एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा हुआ आता है मैटरनल करके, इसीलिए आप लोग को याद होना चाहिए मैटरनल आंट और मैटरनल आंटी मतलब क्या होता है, पैटर्नल ये सब क्या होता है। बताया भी तरीका याद करने का। एम से माता जी हो गई, माँ से माँ, और एम मैटरनल मतलब माता के तरफ के मतलब मौसी हो जाएंगी, मामी हो जाएंगी, ये सब हो जाएंगे। और पैटर्नल मतलब चाचा हो गए, बुआ, फूफा हो गए, ये सब पिताजी के तरफ वाले जितने हो जाएंगे वो सब हो जाते हैं। ठीक है, बताए थे आप लोग को बताए थे ऐसा ट्रिक। चलिए 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 इसका आंसर बताइए। जिन लोगों का आंसर आ गया बहुत अच्छी, जिन लोगों का नहीं, कोशिश कीजिए आपका भी आंसर आएगा, और आप भी फोड़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से आप पढ़े हैं। जल्दी फटाफट चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हम करना शुरू करते हैं। क्या है, एक्स क्यू की मैटरनल आंटी है, एक्स क्यू की मैटरनल अंट है। तो मान लीजिए मैटरनल अंट है तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा और एक्स यहाँ पे हो जाएंगी, ऊपर जाएंगी। और क्या बोला है, मैटरनल अंट है मतलब माइनस ही होंगी। अंट मतलब माइनस ही होती है। मैटरनल अंट है मतलब मम्मी की तरफ से, मम्मी की कोई होंगी ये। चलिए वो उसके बाद क्या बोला है, क्यू हु इज सन ऑफ जेड। क्यू जो है जेड का सन है, जेड का बेटा है, मतलब ये इसके साथ हो गया तो ये भी प्लस हो गया। ये प्लस नहीं है, क्यू प्लस होगा क्योंकि क्यू बेटा है, ये बोल दिया। उसके बाद क्या बोला, जेड का बेटा है। एंड जेड इज सन इन लॉ ऑफ ई। जेड जो है ई का सन इन लॉ है, तो ई कोई होगा ऊपर में, इनका ये सन इन लॉ है मतलब ये जो है इनके ससुर जी हैं, ये सास हैं या ससुर हैं, वो चीज़ क्लियर नहीं है। उसके बाद से क्या बोला यहाँ पे, अब बोला देन हाउ एक्स रिलेटेड टू ई। एक्स जो है कैसे रिलेटेड है ई से। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है ऑप्शन, मदर, अंट, सिस्टर, डॉटर। क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डॉटर। क्यों होगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें देखिए ये तो जेड वाले हो गए, तो ये तो इनके सन इन लॉ हो गए, और यहाँ पे कौन बच रही है, एक्स बच रही हैं। और एक्स क्या है, इसके पहले वाला मैटरनल अंट की हैं, मतलब इसकी मम्मी, मैटरनल मतलब मम्मी के तरफ की को है। तो या तो ये इनके ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पे डॉटर ही एक तो शूट कर रहा है इनका। ये इनकी डॉटर भी हो सकती है, ये इनकी और क्या हो सकती है, ये इनकी बहू भी हो सकती है, डॉटर इन लॉ भी हो सकती है। ठीक है, वो भी हो सकती है अगर मामी हुई तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, बुआ है, मतलब इनकी बेटी है, क्योंकि बुआ है ये, तो ई की बेटी होगी, तो डॉटर ऑप्शन ही यहाँ पे शूट कर रहा है और कोई ऑप्शन शूट नहीं कर रहा है। हम सही है ना। देन हाउ एक्स इज रिलेटेड टू ई, वेरी गुड, डॉटर ही होगा। डॉटर ऑप्शन नंबर 4, जिनका ऑप्शन 4 आ रहा है वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिन लोगों का ऑप्शन 4 आ गया था मेरे से पहले, बहुत अच्छी बात है, वही होगा। एक बार और कर लीजिए। एक्स क्योंकि मैटरनल आंटी है, वेरी गुड, ठीक है। क्यू जो जेड का पुत्र है, ठीक है। जेड जो है ई का सन इन लॉ है, अभी प्लस माइनस कुछ नहीं है, सास है ससुर कोई बात नहीं है। तो इनके साथ या तो ये इनकी बेटी होंगी या तो ये इनकी डॉटर इन लॉ होगी, यही दोनों ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसी के लिए क्योंकि ये तो एक्स का ई के साथ क्या संबंध है, यहाँ पे ऑप्शन में देखिए मदर नहीं होगा, अंट नहीं होगा, सिस्टर नहीं होगा, डॉटर ही बच रहा है ऑप्शन में। सुटेबल आंसर डॉटर ही है, तो इसका आंसर डॉटर ही होगा। चलिए एकदम थकना नहीं है। जिन लोगों का नहीं हुआ एक बार देख लीजिए फिर से डायग्राम को, आप लोग फिर से। थकना नहीं है, एकदम थकना नहीं है, बिल्कुल चलते रहना है, बिल्कुल नहीं थकना है, चलते रहना है। चलिए नया क्वेश्चन लगा दीजिए इन लोगों के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन लग गया आप लोग के लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिखा हुआ, ये कथन है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के ऊपर है ये। उसमें सफल लोग जीवन में खुश रहते हैं,
धारणाएं क्या है, कथन है तो निष्कर्ष मतलब धारणाएं क्या है। जो दुखी होते हैं वे सफल नहीं होते, कई बार किसी के प्रयास में सफलता खुशी देती है। ओके ठीक है, चलिए इसको देखिए आप लोग कैसे बनेगा ये क्वेश्चन बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए हमको। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते रहते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते रहते हैं वो देख लीजिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। एनर्जी में, हाँ एकदम पूरा सोचना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले बता लीजिएगा, जो चीज़ दिया हुआ है ना उसी के हिसाब से सोचना है, बाहर अपने हिसाब से कुछ इसमें एडिशन नहीं करना है, ठीक है, एडिशन नहीं करना है। पहला क्या बोला है, सफल लोग जीवन में खुश रहते हैं, ठीक है, चलिए सफल लोग जीवन में खुश रहते हैं ये बोल दिया है, ओके। जो दुखी होते हैं वे सफल नहीं होते हैं, क्या ये सही है, क्या ये सही है या गलत है, जल्दी बताइए, नीचे कमेंट कीजिए यस या नो बताइए, उसके बाद ही बताएंगे हम, यस या नो कमेंट कीजिए। जो दुखी होते हैं वे सफल नहीं होते, पहले जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से देखें तो सफल लोग जीवन में खुश रहते हैं, ठीक है। जो दुखी होते हैं वे सफल नहीं होते हैं, ये कथन सही है या गलत है, जल्दी बताइए, नीचे लिखिए। देखिए ये कथन गलत है, क्यों गलत है, ऐसा कहा है क्या उसमें कि जो लोग सफल नहीं होते हैं वो लोग दुखी होते हैं, ऐसा कहा है कि नहीं। वो क्या बोला, सभी सफल लोग जीवन में खुश रहते हैं, वो ये बोला ना, बोला है कि सभी सफल लोग जीवन में खुश रहते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं बोला है। चाहे ये भी नहीं बोला है कि जो सफल नहीं होते दुख होते, ऐसा कुछ नहीं बोला है इसमें। तो उसके हिसाब से हमको नहीं सोचना है ऐसा कि सफल लोग के बारे में बोल दिया तो असफल लोग दुखी होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहला ऑप्शन आपका गलत है, जो दुखी होते हैं वे सफल नहीं होते, ये गलत है, ऐसा कुछ कहा ही नहीं है स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट सिंपल सा कहा है सफल लोग जीवन में खुश रहते हैं, तो जो दुखी होते हैं वो सफल नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ओके। चलिए तो पहला ऑप्शन हमारा हो गया गलत। अब देखिए, कई बार किसी के प्रयासों में सफलता खुशी देती है। अब अगर आप यहाँ पे देखिए, सफल लोग जीवन में खुश रहते, इस क्वेश्चन को, इस लाइन को क्या कहना, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, जानबूझ के 2-3 चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अगर आप लास्ट में देखेंगे तो सफलता खुशी देती है, मतलब सफलता खुशी देती है मतलब क्या, वो लोग सफल होंगे, सफलता जिनको मिला, कई प्रयास की और सफलता मिला उनको, तो वो लोग सफल व्यक्ति हैं और वो लोग खुश रहेंगे, तब ना खुश रहते हैं, इसीलिए उनको खुशी मिली है यहाँ से। तो कई बार किसी के प्रयासों में सफलता खुशी देती है, इस चीज़ को समझ में आ गया, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसमें क्या बोला, देखिए इसमें जानबूझ के कई बार प्रयासों को ऐड कर दिया। अगर क्वेश्चन को देखें तो स्टेटमेंट क्या था, सफल लोग जीवन में खुश रहते हैं। अब देखिए सफल से क्या हुआ, सफलता। अच्छा, इंग्लिश वालों को दिक्कत हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं वो भी बताता है। सक्सेसफुल, तो सक्सेसफुल और सक्सेस, अब आप सक्सेस कब होंगे, होता है लोग सक्सेसफुल होने के बाद ही ना, सक्सेस यही तो होते हैं, सक्सेस और सक्सेसफुल का एक ही चीज़ रिलेशन है ना। अब सफलता मिलेगी आपको तभी ना आप सफल होंगे, आप सक्सेस कीजिएगा तभी ना आप सक्सेसफुल कहलाइएगा। तो सक्सेसफुल के बारे में क्या बोला, सक्सेस पीपुल आर हैप्पी इन लाइफ, बोला है ना, सक्सेस पीपुल आर हैप्पी इन लाइफ। तो यहाँ पे यही बोला है कि मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेस इज वंस क्या है, इन्वेवर्स, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, गिव्स हैप्पीनेस, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि सफल लोग जो कई बार प्रयासों के बाद, मतलब कई प्रयासों के बाद सफलता जो है खुशी देती है। ये ऑप्शन आपका फॉलो करेगा, ये वाला फॉलो करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2, केवल धारणाएं 2, मतलब केवल अजम्पशन, कंक्लूजन, ओनली अजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, जिसका आंसर आया 2। जिन लोगों का आंसर मेरे से पहले आ गया था 2 बताने से पहले, बहुत अच्छा, ब्रिलियंट, एक्चुअली ब्रिलियंट, ये क्वेश्चन ही लेवल वाला क्वेश्चन था, ब्रिलियंट, बहुत अच्छे फ्रेंड्स। ये हो गए आपके 21 क्वेश्चन, टोटल को 21 क्वेश्चन ये सेशन का था 21। अब आप लोग हमको जल्दी से फटाफट नीचे कमेंट करना शुरू कीजिए चैट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में भी जहाँ भी आपको सहूलियत मिले वहाँ पे कमेंट करके ये बताना शुरू कीजिए आप लोग कितने मार्क्स। हम सबको रिप्लाई करेंगे, सब आदमी को रिप्लाई करेंगे, हर एक आदमी को, जिनका रिप्लाई छूट जाएगा उनको भी रिप्लाई खोज के पकड़ के करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और कमेंट बॉक्स में तो बिल्कुल करेंगे, चैट बॉक्स में भी करेंगे। जल्दी बताइए किन किन लोगों का कितने मार्क्स है, किन किन लोगों का 21 आउट ऑफ 21 आए, जल्दी से बताइए। 21 आउट ऑफ 21 किन किन के आए, जिन जिन लोगों के 21 आउट ऑफ 21 आए, 21 आउट ऑफ 21 आए, ये देखिए आपके लिए ये है हंसता हुआ, ये क्या बन गया भाई, नहीं, जिन लोगों के 21 आउट ऑफ 21 आए उन लोगों के लिए ये है, जिन लोगों के 21 आउट ऑफ 21 नहीं आए उन लोगों के लिए भी यही है, नहीं उन लोगों के लिए सिर्फ मुस्कुराता हुआ है। हंसने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा,
हंसने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इस जितने भी क्वेश्चंस करवाए उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मतलब बहुत सारा चैप्टर जो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, जैसे रैंकिंग एंड ऑर्डर का, डायरेक्शन सेंस का, ब्लड रिलेशन का, इस सब का चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग का। जिन लोगों को इसमें प्रॉब्लम हुआ आप मेरा बेसिक क्लास जाकर देख लीजिए। और मेरा बेसिक क्लास जो होती है दूसरी क्लास आती है जिसमें मैं सिर्फ बेसिक पढ़ाता हूँ, पूरा जीरो से लेके अपर लेवल तक पूरा पढ़ाते हैं। उस क्लास को आप लोग देखिए और उस क्लास को भी देखिए और उस क्लास को देखिए और यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। 21 क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन DFCCL के प्रीवियस ईयर के पेपर थे। और आपको समझ में आएगा रीजनिंग का लेवल कैसा था फ्रेंड्स। ऐसा ही क्वेश्चन का लेवल रहेगा आपको हम जो प्रैक्टिस करवाने वाले हैं पूरा। नेक्स्ट में ये ऐसा ही क्वेश्चन करो, हम डेली लेके आएंगे आपके पास, हाजिर हो जाएंगे। आपको बस कॉपी पेन लेके आपके पास बैठ जाना है और आपको बस वहाँ पे टिक 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 करना है। क्या करना है? टिक 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 करते रहना है वहाँ बैठ के। कहाँ पे? स्क्रीन बाहर में, आप जहाँ पे बैठ रहे हैं, मोबाइल से जाएँ, लैपटॉप से, जिससे भी देख रहे हैं आपको करना है, ठीक है। तो आप लोग को जो है एकदम पूरा इसी तरह जिस डेडिकेशन के साथ आप इस क्लास को किए हैं उसी डेडिकेशन के साथ और भी क्लास सबको देखिए। और भी क्लास सब में बहुत सारे मैथ्स का क्लास शुरू होगा, रीजनिंग का मेरा क्लास आता है, वो क्लास भी देखिए जहाँ पे वह बेसिक थोड़ा भी दिक्कत है वहाँ क्लियर हो जाएगा पूरा। CRM की क्लासेस देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे क्लासेस देखिए, उसके बाद से और किसी क्लास देखेंगे आप, मार्केटिंग क्लास देखिए जो खत्म होने वाली है, ठीक है। और भी आपको DFCCL से रिलेटेड जो भी चीज़ जानना है वो सभी आप चैनल पे हमारे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी मिल जाएगा। रीजनिंग के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। कौन सा टेलीग्राम ग्रुप? रीजनिंग बाय विक्रम सर, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और हमारा मेन ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप मेन है एग्जाम एक्सप्रेस। एक और ग्रुप है हमारा जिसमें आप मैथ्स से रिलेटेड आपको कोई इशू हो रहा है तो मैथ्स बाय अभिषा मैम, वो भी ग्रुप आपको तीनों दिख रहा होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और हमारा जो ये रीजनिंग ग्रुप आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए, मैक्सिमम लोग ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे भी हम क्वेश्चन डालते रहते हैं, डेली के डेली एक क्वेश्चन डालते रहते हैं। वहाँ पे भी आप लोग वहाँ भी प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ पे ये क्लास आपका डेली चलेगा। इसी के साथ इसी एनर्जी से आपको कल भी आना और एकदम धराधर धुआं उड़ा देना है। यहाँ पे पूरा धुआं ही होगा, ठीक है, पूरा धुआं होगा। और आपके 12 में 12 मेरे को चाहिए, 12 में 12 मेरे को चाहिए। अगर आप NTPC दे रहे हैं तो 35 में 35 या 30 में 30 चाहिए। ग्रुप डी दे रहे हैं तो 30 में 30। मतलब मेरे को ऐसा है कि यहाँ पे जो भी बच्चा आ रहा है प्रैक्टिस करने के लिए उसका हर ऐसे प्रैक्टिस हो जाए कि उसको कोई भी क्वेश्चन वहाँ नया ना दिखे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मूल मंत्र क्या है मेरे क्लास का? रीजनिंग के क्लास का मूल मंत्र क्या होता है आप सबको पता है। हम क्या बोलते हैं जो लोग रीजनिंग क्लास करते हैं? मूल मंत्र है शिद्दत। शिद्दत होगी किसी भी चीज़ को पाने की तो क्या होगा, वो चीज़ जरूर मिलेगी। यहाँ पे शिद्दत किस चीज़ की है? जॉब पाने की। और शिद्दत में क्या आता है? मेहनत। तो इसमें जॉब के लिए मेहनत क्या करना होगा? मेहनत में आएगा पढ़ाई। जितना पढ़ाई कीजिएगा उतना मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा होगा और उतना जल्दी आप रिजल्ट के करीब चले जाएंगे, ठीक है। डेली 50 से ऊपर रीजनिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। 25 तो आपका 20 से 25 यहीं पे हो जा रहा है, फिर और कीजिए 50 क्वेश्चन, पूरा रीजनिंग को धुआं कर देना। चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ कल मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।